तेरे चरणों में, सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे घर अब तुझको पाने। तेरे महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में, सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे घर अब तुझको पाने। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। शुभ दिन की हो जाए शुरुआत, पाके तेरे दर्शन मेरे नाम। इस शुभ दिन की हो जाए शुरुआत, पाके तेरे दर्शन मेरे नाम। कर आसान हमारी सभी मुश्किल, करुणा से तू थाम हमारे हाथ। कर आसान हमारी सभी मुश्किल, करुणा से तू थाम हमारे हाथ। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। हमारा एक बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। मसीह की वीणा में उस पास्ता की आज्ञा है। यह मसीह की वीणा में उस पास्ता की प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोई पर। उसकी जिसने धोई पर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर
शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। ये स्वर्ग पिता हमारे पावन हुए तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे, अवश्य है दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। ईश्वर पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र के असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वधा आमीन। खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा गाओ। खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जीवन सारा धन्य करेगा हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं।
जब तक मुझ में श्वास रहेगा, प्रभु मैं तेरी जय बोलूं मैं। जिसने सिरजा स्वर्ग दया, जीव जंतु सागर सारा, याकूब की है जो ताकत, वह उद्धारक प्रभु हमारा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंग तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए, ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वथा। आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वथा। आमीन। ऊंची स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंची स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु, पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु, पावन 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 ईश्वर दया कर, पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करिए, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमा कम कृपा कर, ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन।
प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाया के ग्रंथ से आज का पहला वाचन। ईश्वर आपको आशीष दे। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया है और आप अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। उसने कहा, जाकर उस प्रजा से यह कहो, तुम सुनते रहो किंतु यही समझोगे, तुम देखते रहो किंतु तुम्हें नहीं दिखाई देगा। इस प्रजा की बुद्धि मंद कर दो, इसके कान बहरे और इसकी आंख अंधी बनाओ, जिससे इसकी आंखें नहीं देख सके, इसके कान नहीं सुन सके, इसकी बुद्धि नहीं समझे, जिससे यह पश्चाताप नहीं करे और भली चंगी न हो जाए। इस पर मैंने पूछा, प्रभु ऐसा कब तक? उसने उत्तर दिया, जब तक नगर उजड़ कर निर्जन न हो जाए, जब तक घर व्यक्तियों से खाली न हो जाए और खेत पूरी तरह नष्ट न हो जाए। प्रभु लोगों को दूर दूर तक ले जाएगा और देहात निर्जन स्थान बनाएगा। यदि 10वां भाग ही रह जाएगा तो वह भी भस्म कर दिया जाएगा। किंतु जिस तरह तारपीन और बलूत के कट जाने पर उसका ढूंढ रह जाता है, उसी तरह उस ढूंढ से एक पवित्र प्रजा उत्पन्न होगी। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रेरित चरित ग्रंथ से आज का वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा। वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकल आई। यह बात यरूशलेम के सब निवासियों को मालूम हो गई और वह खेत उनकी भाषा में हकेलदमा अर्थात रक्त का खेत कहलाता है। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्ति को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसी को चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली
चिट्ठी मतियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गान, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाती इस वेदी पर, हालेलुया हालेलुया सब मिले गाती, हालेलुया 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 सब मिले गाते हालेलुया। करने आज इस वेदी पर हम भक्त्यादर मन भावों से, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का वाचन। गुरु मसीह आपको आशीष दे। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध का कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय और एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बन जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर
अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया। हम सब खड़े हो ध्यानपूर्वक पवित्र से समाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत मार्कोस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर आप दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, मां कलीसिया पूजन विधि के अनुसार आखिरी सप्ताह में, पुनरुत्थान काल के आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। आज के मनन चिंतन के लिए संत मार्कोस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 14 से लेकर 20 तक दिया गया है। ईसा मसीह
अपने 11वें शिष्यों को दिखाई दिए हैं और दर्शन देते हैं। हम जानते हैं लगभग उज्जैन शहर कोरोना के कारण लॉकडाउन में है। 1 महीना ऐसा बीत रहे हैं, हम घर पर रहते हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं। हमें आशा है कि हम बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मिले, अपना कार्य करें, एक नॉर्मल जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोरोना के कारण हम कर नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं हम घर पर बैठकर बहुत थक चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको बाहर जाना है और हम अपने दोस्तों से मिलना है और हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। आज के सुसमाचार में हम देखते तो हमें पता चलता है ईसा मसीह के मृत्यु के बाद 11 शिष्यगण क्वारंटाइन में है था। 11 शिष्यगण एक कमरे में बैठकर बाहर नहीं निकलते थे। एक जरूरी बात है तो बाहर निकलते थे, नहीं है तो एक कमरे में बैठे थे। कोरोना के कारण नहीं वे लोग नहीं बैठते, कारण यह है वे यहूदियों को डरते थे, क्या वे लोग उनको आकर मार डालेंगे, ऐसा सोचते थे। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह उनके पास आकर दर्शन देते हुए कहते हैं, तुम लोग क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। उनके हठधर्मी को निंदा करते हुए कहते हैं, तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं किया। कारण यह है, पहले हम देखते हैं मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में ईसा मसीह हफ्ता के प्रथम दिन मगदलना मरियम को दिखाई देते हैं। ये सुसमाचार 11 शिष्यों से जाकर मगदलना मरियम कहती है, तब शिष्यगण उन पर विश्वास नहीं करते। वह सुसमाचार उनसे सुनाया गया, ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। 11 शिष्यों ने विश्वास नहीं किया। बाद में देहांत में जाते शिष्यों को, 2 शिष्यों को ईसा मसीह दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। तब वे 2 शिष्य जाकर शिष्यों से कहते हैं, हमने पुनर्जीवित ईसा मसीह को देखा, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी, हमारा विश्वास एक है पुनर्जीवित मसीह में है। क्रूस के बाद, क्रूस मरण के बाद उन्होंने तीसरे दिन जी उठे, एक हमारा दृढ़ विश्वास है। और विश्वास को जारी रखने के लिए हम तैयार हैं क्या नहीं। हम इस मुसीबत में, कोरोना वायरस में पीड़ित लोगों के सामने रहते हैं और हमें कुछ लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है। हमें दृढ़ विश्वास है हम एक दिन ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे क्या नहीं। हमें दृढ़ विश्वास होना है कि हम एक दिन मसीह के साथ मरेंगे
हम एक दिन मसीह के साथ मरेंगे और उनके साथ जी उठेंगे, उनमें जी उठेंगे और एक साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। 11 शिष्यों को ईसा मसीह ये संदेश देते हैं और अनुदेश देकर भेजते हैं, तुम सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को ये सुसमाचार सुनाओ, ताकि वे लोग इस सुसमाचार में विश्वास करें, ईसा मसीह में विश्वास करें, और विश्वास करेंगे तो वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। वे लोग वो चमत्कार दिखाएंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, अबदूतों को निकालेंगे, और जब वे विष पिएंगे तो मरेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, उनके प्रेरित कार्य में, शिष्यों के प्रेरित कार्यों में हमेशा ईसा मसीह साथ थे। जो प्रिकॉशन उन्होंने किया है, उनके साथ ईसा मसीह रहते थे और उनके दाहिने हाथ हमेशा उनके साथ चलते थे। आइए भाइयों बहनों, पुनर्जीवित मसीह में दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। इस पवित्र बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमें दृढ़ विश्वास में जीवन बिताने के लिए हमें तैयार करें और ईश्वर के साथ चलने के लिए कोशिश करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे। आइए भाइयों बहनों, इस पवित्र बलिदान में विश्वास के साथ भाग ले। आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तीर शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तीर शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तीर शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सरगुण संपन्न है, हम तीर शरणाते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तीर शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति में प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पूर्ण कर हमारे हाथ अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों की अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद, प्यारे भाइयों बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुखों द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ थे। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है।
हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथ अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरे कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु परमेश्वर में मेरी शरण लगा। प्रभु परमेश्वर में पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा की पूजित वेदी पर अर्पित होती है। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर, पावन 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 है सकलेश्वर, पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करी शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तामस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारी, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले।
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मर्द अपराधी धर्माधीक्षों याजकों तथा याजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें इसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति विवादन करें। पवित्र पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रस संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनके ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। वे नम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर,
सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभु और ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में ये तुरंत का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सगसों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिन तथा दिवस राविन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते। ऊंचे सुर से करते स्तुतिगा, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, शरीर से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में ए रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया
उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई, धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया, धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, एक नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल और दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका जो धन्यवाद है ना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, तूने पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रजर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संबोध्य मां फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माधीश मां सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों बेयाजकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों अधिकारियों के लिए एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगियों पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम हमसे विदा लेकर सिधारे सम्मतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय ना कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमें अपने अपराध और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भुआसिक जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने
अपने जीवनदाय सुसमाजा द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्य धर्माध्यक्षों याजकों उपयाजकों की तथा पावन सान संस्कार के जीवनदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक आप तेरे पवित्र नाम बरकत तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख व मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदाय दिव्य का स्मरणोत्सव आनंद पूर्व मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा मैं अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्यंत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, वासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तिधर बिधर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासियों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर, उसी तरह हमारी आंखें है प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। जो तेरे भव्य तथा पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु, हमारे हे प्रभु ईश्वर, हमारे इस वेदी को सुगंधित कर दे, जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाँव और शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदाक भाव में महिमा में पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, सदा तेरी आराधना हो। हे जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
से तेरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। स्वर्ग से तेरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती, प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संश्रम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करें, हमारा कंठ वीणा का सुर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करें। तेरे सलेब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ उन्हें जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी हो, प्रभुत्व तेरा है, आप सदा ओ सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए, सदा सर्वदा। आमीन।
भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। आजा यीशु मेरे मन मंदिर में, अब देरी क्यों, आजा अपने घर में। इस पल की सुख सपने कितने देखे अब से पहले मैंने। इस पल की सुख सपने कितने देखे अब से पहले मैंने। आजा अब हो ऐसा का इतना मुझ पे कर उपकार, नित्य जीवन मुझको दे दे पालनहार। सुन पुकार दे करार पालनहार। रोशन कर की ज्योति तेरी भक्ति की, करता हूँ मैं तुझसे आशा मुक्ति की। रोशन कर की ज्योति तेरी भक्ति की, करता हूँ मैं तुझसे आशा मुक्ति की। किसको अपने मन की बात सुनाऊँ मैं, तेरे ही घर हर फरियाद लाऊं मैं। आजा अब हो ऐसा का इतना मुझ पे कर उपकार, नित्य जीवन मुझको दे दे पालनहार। सुन पुकार दे करार पालनहार। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवंत शरीर और मूल्य रक्त के पवित्र रहस्यों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए दंड का कारण ना बने, बल्कि हमें अपराधों तथा पापों की क्षमा प्रदान करे और हमारा तुझ पर भरोसा बढ़ा दे। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाई ने प्रभु पावन फिर से, बनाई ने प्रभु पावन फिर से। पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर, धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा देव वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है।
ये सबके प्रभु पिता पुत्रो पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अन्न और रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही स्वर्गामुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वहीले जाता हमें। झुकाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। दिन दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करेगा आनंद प्रभु ईश्वर। जीवन दाई हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विभूतियों से मोजिद हो। प्रभु अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा।